नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्लू एक्सप्रेस न्यूज। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आओ बढ़ते हैं आज की बड़ी और खास खबरों की ओर। लगा जैसे पीओके हमारा हो जाएगा। संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर अखिलेश यादव पूछा आखिर क्यों करना पड़ा सीज फायर। उत्तर प्रदेश की कन्नौज लोकसभा सीट में सपा सांसद अखिलेश यादव ने संसद सत्र के दौरान ऑपरेशन सिंदूर पर बोलते हुए सरकार को घेरा। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीज फायर क्यों हो गया, जबकि हमें ये प्रतीत हुआ कि पीओके हमारा हो जाएगा। अखिलेश यादव मंगलवार को मानसून सत्र के दौरान बोल रहे थे। उत्तर प्रदेश की कन्नौज लोकसभा सीट से सपा सांसद अखिलेश यादव ने संसद सत्र के दौरान ऑपरेशन सिंदूर पर बोलते हुए सरकार को घेरा। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीज फायर क्यों हो गया, जबकि हमें ये प्रतीत हुआ कि पीओके हमारा हो जाएगा। अखिलेश यादव मंगलवार को लोकसभा के मानसून सत्र के दौरान बोल रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना के पराक्रम की प्रशंसा के साथ अखिलेश यादव ने बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा कि उस समय हमने बड़े चैनलों पर देखा कि लाहौर कराची हमारा हो गया है। उस दौरान की कमेंट्री देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे पीओके हमारा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि 6 महीने में पीओके पर कब्जा करने का दावा करने वाली सरकार पीछे कैसे हट गई। अभी तक केंद्र सरकार की ओर से अखिलेश यादव के इन सवालों पर कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि ये अपेक्षा की जा रही है कि रक्षा मंत्रालय या गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में इस विषय पर स्पष्टीकरण दे सकते हैं, खासकर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मानसून सत्र के समापन भाषण में ऑपरेशन सिंदूर पर बोलने वाले हैं। अखिलेश यादव के बयान के बाद सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में भी ये बहस तेज हो गई है कि क्या सरकार ने पीओके मुद्दे पर सिर्फ भावनात्मक माहौल बनाने की कोशिश की थी या वास्तव में कोई रणनीतिक उद्देश्य था। कुछ विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव और कूटनीतिक समीकरणों के कारण सरकार को सैन्य कार्रवाई को सीमित रखना पड़ा। अखिलेश यादव का बयान संसद के भीतर एक महत्वपूर्ण चर्चा को जन्म देता है। क्या भारत की रणनीतिक दिशा अब भी पीओके को लेकर स्पष्ट है, और क्या सरकार की सैन्य कार्रवाइयां भावनाओं से जुड़ी हैं या ठोस नीति का हिस्सा हैं? आने वाले दिनों में सरकार की प्रतिक्रिया इन सभी प्रश्नों के उत्तर तय करेगी। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमें फॉलो और कमेंट करें। धन्यवाद।